बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट और बार बार आने वाले एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो ईटा की तकरीबन हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएचडी टेस्ट हो, डीएम, सीटी या कोई और। ये एमसीक्यूज ना सिर्फ रिपीट हो चुके हैं बल्कि बार बार टेस्टों में आने की वजह से आपके लिए बेहतरीन रिवीजन का जरिया बन सकते हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट को देख लें तो आपको ये एमसीक्यूज जरूर नजर आएंगे। प्यारी दोस्तों, ये तमाम एमसीक्यूज आपकी सीखने के लिए होंगे ताकि आप आने वाले टेस्टों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। हम हर सवाल को मुख्तसर वजाहत के साथ समझाएंगे ताकि आपको रटने की बजाय समझने में आसानी हो। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, नोट्स बनाएं और कामयाबी की सफ़र में हमारे साथ शामिल रहे। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी द एनिमल्स विच आर सॉफ्ट बॉडीज मूव फ्रीली आर अटैच टू एनीथिंग कवर्ड विद शेल और विदाउट शेल एंड लिव इन पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन आर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो जानवर जो नरम जिस्म वाले होते हैं, आज़ादाना हरकत करते हैं या किसी चीज़ से चिपके होते हैं, शेल के साथ या बगैर शेल के होते हैं और तालाब, झील, दरिया या समंदर में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनका ताल्लुक नीचे दी गई ऑप्शन में किससे है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुलस्कस। प्यारे दोस्तों, मुलस्कस एक किस्म के जानवर होते हैं जिनके जिस्म नरम होते हैं। इनमें से कुछ के जिस्म के ऊपर एक शेल होता है, जैसे मिसाल के तौर पर स्नेल को आपने देखा होगा तो उसके ऊपर एक शेल होता है और इसका ताल्लुक मुलस्कस से है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जबकि कुछ बगैर शेल के होते हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्टोपस। प्यारे दोस्तों, ये जानवर पानी में रहते हैं, जैसे तालाब, झील, दरिया या समंदर में, और कुछ चिपके होते हैं जबकि कुछ आज़ादाना तैरते या रेंगते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीज काज्ड बाय वायरस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में हमारे पास चारों ऑप्शंस में कुछ बीमारियों के नेम यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें कहते हैं कि इसमें एक ग्रुप है, यानी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से लाहक होती है। तो उस ग्रुप पे आपने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस, फ्लू एंड मम्प्स। प्यारे दोस्तों, हेपेटाइटिस, फ्लू और मम्प्स ये तमाम बीमारियां वायरस की वजह से लाहक होती हैं, जबकि नमूनिया बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है, जबकि टाइफाइड और हैजा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। इसके अलावा रस्ट, स्मट, रिंगवर्म और एथलेटिस फुट ये तमाम फंगस की बीमारियां हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं ये वायरस की वजह से लाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, द फोटोग्राफिक फिल्म ऑन विच इमेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज मेड अप ऑफ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो फोटोग्राफिक फिल्म जिस पर तस्वीर बनाई जाती है किस चीज से बनी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिल्वर हैलाइड। प्यारे दोस्तों, फोटोग्राफिक फिल्म पर एक खास किस्म का रोशनी से मुतासिर होने वाला मादा लगाया जाता है जिसे सिल्वर हैलाइड कहते हैं। जब उन पर रोशनी पड़ती है तो ये रद्द अमल देते हैं और एक छुपी हुई तस्वीर बन जाती है जो बाद में केमिकल प्रोसेसिंग से वाज़िह की जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, i.e. ट्रांसलेशन एंड।
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि डीएनए से आरएनए और फिर साइटोप्लाज्म तक जीनियाती यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मुंतकिली दो इम्पोर्टेंट मराहिल में होती है। इसमें जो एक है उसका नाम हमें दिया गया है वो है ट्रांसलेशन, और दूसरे का नाम हमने इन ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए से साइटोप्लाज्म है, यानी इनके दो स्टेप्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ये पहला मरहला है जिसमें डीएनए की मालूमात को एक इम्पोर्टेंट शक्ल के मुताबिक आरएनए में नकल किया जाता है, और ट्रांसलेशन ये इसका दूसरा मरहला है जिसमें आरएनए की मालूमात को इस्तेमाल करके एक प्रोटीन तैयार की जाती है। आसान अल्फाज में पहले डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और इसके बाद फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये अमल जो है ये सेल्स के अंदर होता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइंग बिटवीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड गामा रेज इन द स्पेक्ट्रम। Which material is usually used is the target in X-ray tube? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्स रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो स्पेक्ट्रम में यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और गामा रेज के दरमियान वाक़या होती है। एक्सरे ट्यूब में आमतौर पर कौन सा यानी मवाद बतौर हदफ यानी टारगेट इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी टंगस्टन। प्यारे दोस्तों, एक्सरे ट्यूब में टंगस्टन को बतौर टारगेट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका नुक्ते पिघलाव जो है यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये ज़्यादा दर्जे हरारत बर्दाश्त कर सकता है। जब तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स जो है टंगस्टन टारगेट से टकराते हैं तो तवानाई खारिज होती है जो एक्सरे की सूरत में जाहिर होती है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी इज अ डायग्नोस्टिक टूल दैट इज रूटीनली यूज्ड टू असेस द इलेक्ट्रिकल एंड मस्कुलर फंक्शन ऑफ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी एक तशखीसी आला है जो मामूल की तौर पर किस चीज़ की बरकी और उजलाती अवाल का जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हार्ट, यानी ईसीजी जो है ये हार्ट की होती है, यानी हार्ट के लिए ईसीजी हम कर सकते हैं। तो दिल की धड़कन और बरकी सरगर्मी को रिकॉर्ड करने के लिए ईसीजी का इस्तेमाल होता है। ये आला दिल की धड़कन की रफ्तार या दिल की किसी भी मुमकिना बेतरतीबी की निशानदेही करने में मदद देता है। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक तशखीसी आला है जो मामूल की तौर पर दिल की बरकी और उजलाती अबाल का जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन लिक्विड एंड सॉलिड। प्यारे दोस्तों, लिक्विड एंड सॉलिड ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, और इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में ये किसकी मिसाल है, यानी लिक्विड एंड सॉलिड महलूल की एक मिसाल किया है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी डेंटल फिलिंग। प्यारे दोस्तों, लिक्विड एंड सॉलिड का मतलब होता है कि माया किसी ठोस में घुला हुआ है, यानी दांतों की फिलिंग आमतौर पर मरकरी से होती है जो माया है, और दीगर दांतों जैसे चांदी या टन के साथ मिलकर बनती है जिसे एमलगम कहते हैं। ये एक मिसाल है जिसमें माया मरकरी एक ठोस दांत में शामिल होता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी। और अगर देखा जाए
ह्यूमिड एयर, ये गैस एंड गैस की मिसाल है। और स्मोक जो है ये सॉलिड एंड गैस की मिसाल है। और अगर मेटल एलॉय को देखा जाए तो ये सॉलिड एंड सॉलिड की मिसाल है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है द 4 रॉकी प्लैनेट्स एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज दी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे निज़ामी शमसी के मरकज में मौजूद 4 चट्टानी सियारे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये सियारे जो है इनको क्या कहा जाता है या इसको हम किस नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। प्यारे दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये वो सियारे हैं जो निज़ामी शमसी की सूरज की करीब तरीन वाक़या हैं और उनकी सतह सख्त और चट्टानी होती है, इसलिए इन्हें चट्टानी सियारे या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्सेज आर प्रोसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि काबिल तजदीद तवानाई उन ज़राई या अमल से हासिल होती है जो मुसलसल अज सरेनो पैदा होते रहते हैं। मंदरजजिल में से कौन सा काबिल तजदीद तवानाई का जरिया नहीं है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, यानी ये मिसाल नहीं है नीचे दी गई ऑप्शन में, वो कौन सा ऑप्शन है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, न्यूक्लियर एनर्जी। प्यारे दोस्तों, काबिल तजदीद तवानाई वो होती हैं जो कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होती, जैसे सूरज की रोशनी, ज़मीन की हरारत या पौधों से हासिल होने वाली तवानाई। लेकिन न्यूक्लियर तवानाई जो है, एनर्जी जो है, यूरेनियम जैसे अनासिर से हासिल की जाती है जो ज़मीन में महदूद मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए ये काबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया नहीं है। तो इसलिए आज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो पौधे जिन पर फूल नहीं उगते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। दरअसल में से कौन सा पौधा जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गावा, यानी अमरूद। प्यारे दोस्तों, अमरूद जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि इस पर फूल उगते हैं जो बाद में फूल अमरूद में तब्दील होते हैं, इसलिए अमरूद नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, फरन, तोजा और सागो पाम ये तमाम ऐसे पौधे हैं जिन पर फूल नहीं उगते, यानी ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजजिल में से कौन सा बयान जो है एस्टेरॉइड के बारे में दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस्टेरॉइड्स इज एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन मीटरॉइड। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये बयान जो है ये इसमें दुरुस्त नहीं है क्योंकि एस्टेरॉइड एक ऑब्जेक्ट है जो मीटरॉइड से बहुत बड़ा होता है और इसके अलावा एस्टेरॉइड चट्टान या धात से बना होता है। ये बयान भी यहाँ पर दुरुस्त है। इसके अलावा एस्टेरॉइड सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, तो ये भी यहाँ पर इसमें सही है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन बी है ये इसमें गलत है, ये बयान इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी चीज़ का तैरना या डूबना दरअसल में से किस पर मुनहसर होता है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेंसिटी।
किसी जिस्म का तैरना या डूबना उसकी डेंसिटी पर मुनहसिर होता है। अगर किसी शय की कसापत पानी की कसापत से कम हो तो वो पानी की ऊपर तैरेगी, और अगर कसापत ज़्यादा हो तो वो पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा ये डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्पायरोजाइरा इज इंक्लूड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्पायरोजाइरा दरअसल में से किस किंगडम में शामिल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी किंगडम प्लांटिया। प्यारे दोस्तों, स्पायरोजाइरा एक ग्रीन एल्गी है जो पानी में पाई जाती है। ये फोटोसिंथेसिस करती है, यानी ये सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद तैयार करती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो पौधों की एक खास खुसूसियात है। इस वजह से उसे प्लांटिया सुल्तनत में शामिल किया जाता है, यानी प्लांटिया किंगडम प्लांटिया में शामिल किया जाता है, ना कि फंजाई या प्रोटेस्टा में या मुनेरा में। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।